फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और लेखे झोंके में भी धोखाधड़ी कर रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया है। इस खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के तहत जो लिस्टेड 7 फर्म हैं उनके शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के अडानी ग्रुप पर यह एक बड़ा आरोप है, लेकिन ये पहली बार नहीं लगा है। इसको लेकर कई बार चर्चा होती रही है और चर्चा खामोश भी हो गई। लेकिन अब जबकि मीडिया पर भी अडानी काबिज हो गए हैं, तो पूछा जा रहा है कि आखिर हिंडनबर्ग को कैसे चुप कराएंगे अडानी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जाने मानी अमेरिकी हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बात को कहा है कि अडानी समूह शेयरों में हेराफेरी करता है, अकाउंटिंग में धोखाधड़ी करता है और ये धोखाधड़ी एक बड़े पैमाने पर की गई है। हिंडनबर्ग ने बताया है कि ये जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं पिछले 2 साल की रिपोर्ट के बाद सामने आई हैं। ये खबर तब आई है जबकि कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को बाजार में लाने वाली थी। उसके लिए 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने कहा है कि इसकी 2 साल की जांच से पता चलता है कि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाला अडानी ग्रुप स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी करने में शामिल है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी ने मोटे मोटे तौर पर 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नेटवर्थ हासिल किया है, जो पिछले 3 सालों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इससे कंपनी को इस ड्यूरेशन में 819% की औसत बढ़ोतरी मिली है। साथ ही अडानी ग्रुप के शेयरों में 85% ओवरड्यूज है, यानी कि ओवर रेट करके अपने शेयरों को बाजार में बेचा जा रहा है। हिंडनबर्ग की जांच रिपोर्ट में अडानी की जो संपत्ति है उसका ब्यौरा भी शामिल है, जिसमें कैरिबियाई और मॉरिशस के अलावा संयुक्त अरब अमीरात तक फैले अडानी परिवार की संस्थाएं और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और इसमें यह दावा भी किया गया है कि इस पूरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और करदाताओं की चोरी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। हालांकि फिच समूह ने क्रेडिट साइट्स के जरिए पिछले साल सितंबर में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये समूह यानी कि अडानी ग्रुप भारी कर्ज में डूबा हुआ है। हालांकि अडानी ग्रुप बार बार कर्ज की बात को नकारता रहा है। गौतम अडानी भी एनडीटीवी को खरीदने के बाद जब इंटरव्यू देने आए और उनसे ये सवाल भी रखा गया, तब वो भी इसे नकारते आए और उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि हमारा जो कर्ज है वो इतना ज़्यादा नहीं है जिसे बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अडानी ग्रुप से जुड़ी इस खबर के सामने आते ही अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर हैं वो 2.5% गिर गए, लेकिन करीब दोपहर के 2 बजे तक शेयरों में 1.5% का ही नुकसान बचा। अडानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड दोपहर में उसको 6.23% की गिरावट मिली। अडानी ग्रुप के स्टॉक पे गिरावट की वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उनका 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब देखना होगा कि आखिर इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। क्या सेबी इसके लिए कदम बढ़ाएगा या मोदी सरकार अडानी ग्रुप को बचाने के लिए दखल देगी?